फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। देखें, हमने केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। असल में चैप्टर का नाम DNF ब्लॉक एलिमेंट है और उसमें जो है DNF ब्लॉक एलिमेंट की जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स थे उस पर 8 या 9 या 10 लेक्चर थे हम दे चुके हैं। और उसके बाद जो है केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमने स्टार्ट लिया था और उसमें हमने जो है वेनेडियम को डिस्कस कर लिया और उसके बाद क्रोमियम को हमने डिस्कस कर लिया। वेनेडियम के ऊपर 3 हैं या 4 लेक्चर बने थे और क्रोमियम के ऊपर 7 हैं या 8 लेक्चर बने हुए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, आप ज़रूर उसको चेक करें, वहाँ पर आपको इंशाल्लाह सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आज केमिस्ट्री में सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में हम मैंगनीज़ को स्टार्ट करेंगे और आज मैंगनीज़ का मैं आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन लाया हूँ। इंट्रोडक्शन को चेक करेंगे। आप लोग हाथ में कलम ले लें, पेन ले लें और कोशिश करें कि सारी तवज्जो आप लोगों की लेक्चर की तरफ हो ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। मैंगनीज़ का इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। ये जो मैंगनीज़ है इसको हम Mn से क्या करते हैं, शो करते हैं Mn से। और 3D सीरीज़ में ये पाया जाता है और 3D सीरीज़ में स्कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है और उसके बाद मैंगनीज़ है। इसके एटॉमिक नंबर 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है और इसके एटॉमिक नंबर 25 है मैंगनीज़ की। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को निकालें मैंगनीज़ की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये होता है 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 2p6 और उसके बाद 3s2 है, 3p6 है, 3p6 है और उसके बाद 3d और 4s है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो आप इसे काउंट करें, ये जो 2, 4, 10, 12, 18, ये 20 और ये 25 आपके पास आ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैच करती है आर्गान के साथ। 18 एलिमेंट जो है, आपको पता है कि आर्गान जो है नोबल गैस, इसमें हीलियम, नियान और आर्गान। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ये 10 है और ये 18 है, स्टेबल है। ये हमारे पास स्टेबल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हीलियम, नियान, आर्गान और क्रिप्टॉन। तो ये आर्गान के साथ मिलती है 2, 4, 10, 12 और 18। तो हम क्या करते हैं कि मैंगनीज़ लेके मैंगनीज़ और आर्गान ले लेते हैं यहाँ पर और ये हो जाएगा 3d5 और 4s2, 3d5 और 4s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता थी कि हमने इसकी लिखी थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ns2 था और यहाँ पर n-1 था और D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे 1 से लेकर 9 तक थे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 1 से लेकर 9 तक। D ब्लॉक में तो 1 से लेकर 10 तक लेंगे लेकिन चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट थे तो 1 से लेकर 9 तक थे। तो यहाँ पर 5 आ रही है। तो n-1 से मुराद क्या है कि यहाँ n के अंदर जो है 4, इसे एक नफ़ी कर दोगे तो फिर 3 आ जाएगा। n-1 से मुराद ही होगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी इस तरीके से है और ये मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने आ रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैंगनीज़ स्टेबल है क्योंकि इसके d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। d ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। तो जब भी आपके पास, हम इसलिए हम मैंगनीज़ को लेते हैं कि ये स्टेबल है, स्टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट है। वजह क्या है, क्यों स्टेबल है, रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि इसका जो d ऑर्बिटल है 5, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है। और d ऑर्बिटल स्टेबल उस वक्त होता है जब हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो फिर भी स्टेबल है। यानी d ऑर्बिटल अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फुल फील्ड हो d ऑर्बिटल, इस सूरत में भी ये स्टेबल है। और हाफ फील्ड हो, इस सूरत में भी क्या है, ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी लेता है। अगरचे d ऑर्बिटल 10 फुल ज़्यादा स्टेबल है, ये इतना उसके मुकाबले में कम, लेकिन है स्टेबल। d 10 के मुकाबले में कम स्टेबल समझे इसको, लेकिन है स्टेबल फिर भी। तो इस वजह से ये हमारे पास चूँकि हाफ फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल हमारे पास पाया जाता है।
तो सबसे पहली बात जो है, आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में इन बातों का क्या हो, इल्म हो, और इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर आपके पास कितना आ रहा है, 25 आपका इसके पास क्या आ रहा है, एटॉमिक नंबर आ रहा है। अच्छा जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके एटॉमिक मास का, तो एटॉमिक मास इसके 54.938 एटॉमिक मास मैंगनीज़ का 54.938 एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका बन जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इंट्रोडक्शन है, तो इसमें जनरल बातें हम करेंगे। एटॉमिक मास को हम ए से शो करते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास, ये इसका आ जाएगा एटॉमिक मास। इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से। एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से शो करते हैं, ये भी आपको पता हो, इसको नोट कर लें, शाबाश। ये आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ये एटॉमिक मास आ जाएगा, और ये इसकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे सामने आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे सामने आएगी। अच्छा, देखा जाए ट्रांजिशन एलिमेंट में, अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास थर्ड मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है आफ्टर आयरन एंड टाइटेनियम। अगर इसको देखा जाए मैंगनीज को, तो ये क्या है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। थर्ड मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को याद रखें, थर्ड मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट में एबंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास आयरन और टाइटेनियम आते हैं इब्तिदा में, आयरन और टाइटेनियम। इससे पहले जो मौजूद हैं आयरन और टाइटेनियम, ये आयरन और टाइटेनियम, ये मैंगनीज से एबंडेंस इसकी ज़्यादा है, एबंडेंस इसकी मोर देन मैंगनीज है। इनकी जो एबंडेंस है, इनकी जो एबंडेंस है मोर देन मैंगनीज, इनकी एबंडेंस मैंगनीज से ज़्यादा है। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंगनीज इनकी एबंडेंस ज़्यादा है, लेकिन थर्ड अगर देखा जाए तो इसकी एबंडेंस जो हमारे पास क्या है, मैंगनीज की तीसरे नंबर पर है। अगर हम मैंगनीज को देखते हैं एबंडेंस के हिसाब से, देखते हैं मैंगनीज को अर्थ क्रस्ट में, हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है उसमें एबंडेंस के हिसाब से अगर हम इसको देखें मैंगनीज को, तो ये 12th मोस्ट एबंडेंस एलिमेंट है, 12 मोस्ट एबंडेंस एलिमेंट है ऑन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट हमारे पास मौजूद है उसमें ये 12 मोस्ट एबंडेंस एलिमेंट हमारे पास पाया जाता है। 12 मोस्ट एबंडेंस एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में हमारे पास क्या है, ये पाया जाता है, 12 मोस्ट। और ट्रांजिशन एलिमेंट में ये थर्ड मोस्ट एबंडेंस है। इसलिए थोड़ा सा इस फ़र्क को मलहूज़ रखें। यहाँ पर अगर मैं इसको थर्ड मोस्ट एबंडेंस कहूँगा तो ये मैं कहूँगा इसके लिहाज से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिहाज से। अगर इसमें 12th मोस्ट एबंडेंस एलिमेंट कहूँगा तो फिर ये अर्थ क्रस्ट के लिहाज से, अर्थ क्रस्ट के लिहाज से। तो इस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स को इसको भी याद रखें और इसको भी आपने क्या करना है, याद रखना है। और ये थर्ड है, इससे पहले दो एबंडेंस आयरन और टाइटेनियम जो है हमारे पास पाए जाते हैं। इस पॉइंट्स को नोट कर लें, शाबाश। जल्दी जल्दी से इनको नोट करना चाहते हैं आप, इनको जल्दी से क्या कर लें, नोट कर लें, शाबाश। नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। फिर इसको साफ़ करते हैं, थोड़ी सी मज़ीद बातें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है, शाबाश। नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह क्रिएट हो सके। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। शाबाश, नोट कर लें, जल्दी करें, नोट कर लिया होगा जी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करते हैं। मैंगनीज़ की इंट्रोडक्शन है आज, इसमें इंट्रोडक्शन जनरल बातें करेंगे
मैंगनीज़ की इंट्रोडक्शन में इसकी जनरल बातें करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी अहम, इनको अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लें ताकि आप इसको अच्छे तरीके से जब नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आएंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। थोड़ा सा मौसम जो है उसकी वजह से बोर्ड जो है अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो रहा। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ तो हो रही होगी कि इतनी सर जी इतनी जल्दी साफ़ कर देते तो अच्छा होता, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी मेरी बातें भी आप सुन लेते हैं तो ये भी अच्छी बात है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बरकत अता फरमाए तो आप लोग अच्छी खासे पढ़ सके, ठीक है ना। अच्छा जी, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स के बाद थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारे पास जो है मैंगनीज़ जो है, ये मैंगनीज़ Mn मैंगनीज़ ये सिल्वर या सिल्वरी वाइट मेटालिक है, मेटालिक एलिमेंट है। सिल्वर वाइट की तरह, जिस तरह सिल्वर होता है सिल्वर वाइट की तरह, चांदी की तरह ये मेटालिक एलिमेंट है। एक बात, ब्रिटल है, ब्रिटलनेस इसमें पाई जाती है, टूट जाता है। जिस तरह खुश्क लकड़ी होती है, खुश्क लकड़ी वो ब्रिटल होती है, उसको ज़ोर दे तो क्या हो जाएगी, टूट जाती है। ये भी ब्रिटल है कि क्या हो सकता है, टूट सकता है। और तीसरी और अहम खुसूसियत, ये एलाई बनाता है, एलाई फॉर्मेशन करता है। तीसरी और अहम खासियत इसकी क्या है कि ये एलाई फॉर्मेशन करता है, एलाई फरमाता है, एलाई बनाता है। खुसूसन जो स्टील है, जो स्टील है उसमें ये एलाई बनाता है। स्टील के साथ ये क्या करता है, एलाई बनाता है। और इसकी एलाई जो है बड़ी कीमती भी पाई जाती है। जिस एलाई में ये मैंगनीज़ पाया जाए उसको मैंगलाई का नाम दिया जाता है। दी एलाई कंटेन मैंगनीज़, दी एलाई कंटेन मैंगनीज़ called मैंगलाई। तो ये तारीफ़ भी आपको याद होनी चाहिए कि एक ऐसी एलाई जिसमें मैंगनीज़ पाया जाए, इस एलाई को मैंगलाई का नाम दिया जाता है। तो एक ऐसा एलाई जिसमें मैंगनीज़ पाया जाए तो उस एलाई को हम मैंगलाई का नाम देते हैं, मैंगलाई का नाम दिया जाएगा। तो ऐसी एलाई जिसमें मैंगनीज़ पाया जाए हम उसको मैंगलाई का नाम देते हैं। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि जो मैंगनीज़ की जो एलाई है उसमें मैंगनीज़ 11 to 15% है। मैंगनीज़ की जो एलाई है, एलाई इसमें मैंगनीज़ जो है ये 11% से लेकर 15% तक है, 11% से लेकर 15% तक है। अच्छा, बुक्स लिख रही हैं कि मैंगनीज़ जो है 13% तक है। तो 11 और 15 के दरमियान देखा जाए तो 12% है, 13% है, 14%। अगर इसके दरमियान देखें तो 13% भी है, 14% भी है, 14% भी है और 15% भी है, 12% भी है, 13%, 14% भी है। तो ये अक्सर 13% किताबें लिखती हैं। तो बहरहाल बात सेम ही है, 11% समझें या 15% समझें, किताबें लिख रही है 13%। अच्छा, हाँ, अगर हमने स्टील को अच्छी क्वालिटी वाला बनाना है, अगर स्टील को हमने बनाना है और स्टील की क्वालिटी हमने अच्छी बनानी है, हाई स्ट्रेंथ एलाई अगर हमने बनानी है, तो उसके अंदर मैंगनीज़ 1% से लेकर 1.8% तक होता है। यानी आपके पास ऐसी एलाई है, ऐसे एलाई जो हाई क्वालिटी एलाई है, हाई क्वालिटी एलाई स्टील की, हाई क्वालिटी एलाई स्टील की, उसके अंदर जो मैंगनीज़ है ये देखें कि 1% से लेकर 1.8% तक है। और हाई क्वालिटी एलाई किसे कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी मुज़ाहमत हो। याद रखें, मैंगनीज़ बज़ात खुद ऑक्सीजन इसको है ख़राब करती है,
ये मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ, अगर मैंगनीज एयर के साथ रिएक्शन करे, एयर के साथ, तो ये हमें मैंगनीज का ऑक्साइड बना कर देता है। इसलिए एयर इसको ख़राब कर सकती है, एयर इसको ख़राब कर सकती है बजाते खुद। लेकिन जब एलाई बनाता है ना, और आपको पता है कि एलाई क्या होती है कि दो मेटल जब आपस में मिल जाएं, इसलिए मिल जाएं ताकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना जंग के ख़िलाफ़, वो बेहतर से बेहतर हो जाएं। तो ये हाई क्वालिटी से मुराद क्या है कि मैंगनीज़ 1% 1.8% मौजूद होती है। इसमें देखा गया है कि ये जंग के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी मुज़ामत करती हैं। तो स्टील के साथ मैंगनीज़ को अगर 1% से लेकर 1.8% तक रखा जाए तो ये हाई क्वालिटी एलाई है। अ वेरी गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन इसके पास पाया जाता है। तो हाई क्वालिटी से मुराद क्या है? वेरी गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेरी गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन। जो जंग है इसके ख़िलाफ़ इसका बड़ा अच्छा क्या पाया जाता है? रेजिस्टेंस पाया जाता है। जंग के ख़िलाफ़ जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा पाया जाता है। तो इसलिए हम हाई क्वालिटी एलाई के अंदर 1% से लेकर 1.8% तक हम इसको लेते हैं कि ये हमारे पास जो है हाई क्वालिटी एलाई में क्या होती है? इस्तेमाल होती है। इस बातों को अच्छे तरीके से नोट कर ले। शाबाश शाबाश। अच्छा, मैंगनीज़ को जो है 1774 में आइसोलेट किया गया है। जॉन गॉटलिब गेन ने इसको आइसोलेट किया है 1774 में। 1774 में सबसे पहले मैंगनीज़ को आइसोलेट किया गया है। मैंगनीज़ को आइसोलेट किया गया। जॉन गॉटलिब गेन, जॉन गॉटलिब गेन, ये साइंटिस्ट हैं। इस साइंटिस्ट ने मैंगनीज़ को सबसे पहले क्या किया है? आइसोलेट किया है। और इसका नाम जो मैंगनीज़ पढ़ रहा है, मैंगनीज़ जो इसका नाम पढ़ रहा है Mn, जिसका हम सिंबल लिखते हैं मैंगनीज़, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसको हम मैंगनीज़ का नाम देते हैं। मैंगनीज़, जिसके लिए मैंगनीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मैंगनीज़ का लफ्ज़ लातीनी ज़बान में मैंगनीज़ को कहा जाता था मैग्नेटिक, मकनतीस। लातीनी ज़बान में मैंगनीज़ को कहा जाता था मैग्नेटिक। असल में लैटिन में मैंगनीज़ जब मिलता था, ये हमें मिलता था एक और की सूरत में मिलता था, और की सूरत में, और जिसको नाम दिए देते हैं पेरेलोसाइट। पेरेलोसाइट या CIT है या SITE है, पेरेलोसाइट। ये हमें एक और के साथ मिलता था, ये और हमें मिलता था जिसको नाम दिया जाता था पेरेलोसाइट। पेरेलोसाइट, ये जो पेरेलोसाइट हमारे पास मौजूद है, पेरेलोसाइट ये और है हमारे पास। इसके अंदर ये सिफत होती थी कि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करता था। ये जो पेरेलोसाइट थी और ये हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करके देता था। ये पेरेलोसाइट का फार्मूला हमारे पास आता है, इसको नोट करना चाहते हैं कर लें। MnO2, MnO2, ये पेरेलोसाइट, ये और है पेरेलोसाइट, ये प्रिंसिपल और है। इसको चेक कर लेते, नज़र आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये पेरेलोसाइट हमारे पास मौजूद है। पेरेलोसाइट ये हमारे पास और है, और यानी और किसे कहते हैं? ऐसा मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल को हासिल कर सकें, उसको और कहेंगे। और की तारीफ़ हमारे पास क्या आएगी? और की तारीफ़ अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, और की द मिनरल
from which we get profitable amount of metal, जिससे हम मेटल से प्रॉफिटेबल अमाउंट हासिल कर सकें और मिनरल से हम प्रॉफिटेबल अमाउंट में मेटल को क्या कर सकें, हासिल कर सकें। बिल्कुल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा कट्टा है लेकिन बात नज़र आ रहा है। तो और की तारीफ क्या है, ऐसा मिनरल जिसे हम मेटल को हासिल करें प्रॉफिटेबल अमाउंट में। ऐसी मिनरल जिसे मेटल हमें प्रॉफिटेबल अमाउंट में हासिल ना हो, मिनरल तो होगा और नहीं कहलाएगा, याद रखें। और क्या है, जिसे मेटल हासिल हो प्रॉफिटेबल अमाउंट में। ये जो मेटलर्जी है ये इकोनॉमिक्स को ज़्यादा डिस्कस करती है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करती है, मायशी के लिए मीशत के लिहाज से डिस्कस करती है, माशी फ़ायदे को डिस्कस करती है कि हमारे पास फ़ायदा कितना हो रहा है। तो और की तारीफ़ इसलिए मेटलर्जी में क्या की जाती है कि जिससे ऐसा मिनरल जिससे हम मेटल को हासिल कर सकें प्रॉफिटेबल अमाउंट में। ऐसे मिनरल होंगे जिससे मेटल हासिल होगा लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो और नहीं कहलाएगा, वो फिर सिर्फ मिनरल कहलाएगा। इसलिए हर और मिनरल तो है, हर मिनरल और नहीं है। ऐसे मिनरल हमारे पास पाए जाते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि हमें मेटल हासिल होता है लेकिन प्रॉफिटेबल अमाउंट में हासिल नहीं होता, तो हम उससे मिनरल को और का नाम नहीं देंगे। तो ये जो हमारे पास है ना पेरियोलोसाइट, ये प्रिंसिपल और है। इससे हम इसको MnO2 से याद करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी इसको कहते हैं। और ये मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी रखती थी। देख रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, थोड़ा चेक करें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास लेक्चर आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। ये जो आयरन के अंदर इसको देखा गया है, आयरन 26 है ना, आयरन 26, इसमें आर्गान के अंदर आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाद जो है 3d इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से अगर देखा जाए यहाँ पर 3d को मैं आपके सामने ड्रा कर सकूँ तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है। और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसकी वजह से इसके अंदर मौजूद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है आयरन के अंदर। अगर आप मैंगनीज को यहाँ चेक करेंगे, मैंगनीज को अगर आपने ये नोट कर लिया है, थोड़ी इसको डिस्कस करते हैं कि आयरन मैंगनीज पेरियोलोसाइट जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर रही है, क्योंकि इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन की तरह तो नहीं है कि उसमें 4 हैं और यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। मैं थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा नोट कर लें। शाबाश, मैं सेट पर हो गया हूँ, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश, नोट कर लें, जल्दी कर लें। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस चीज़ को नोट रखें कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेरियोलोसाइट और को जब देखा गया तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा था अपने पास। देखिए, थोड़ा सा चेक करें। शाबाश, ये जो है इस तरीके से ये मैंगनीज है, MnO2, MnO2, एक के लिए नफ़ी 2 है, 4 के लिए नफ़ी 4 है। रिज़ल्ट 0 लाना है, रिज़ल्ट क्या लाना है, 0 लाना है। और ये हो जाएगा +4। तो मैंगनीज +4 शो करे, +4। अब यहाँ +4 शो करे। नॉर्मली मैंगनीज के एटॉमिक नंबर 25 है, तो आपके पास ये आ जाएगा आर्गान 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3d5 और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 3d5 है, ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर रहा है, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी, +2। फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3। फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसको लूज़ किया, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। फिर इसको लूज़ किया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। फिर उसको लूज़ किया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। यानी जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आए मैंगनीज की, तो आप देख रहे हैं कि 3D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर मैं इसको बनाऊं आपके सामने, ये d ऑर्बिटल आपके सामने, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ मौजूद है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरेलोसाइट, जो पैरेलोसाइट हमारे पास मौजूद हैं, इसमें मौजूद हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो शो करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, बोर्ड कट तो रहा है लेकिन बारह थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड से मुराद क्या? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कट गया है तो बारह यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ से ऊपर चला जाऊँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करे उसको मैग्नेट का नाम दिया जाता है, मैग्नेट। तो ये पैरेलोसाइट जो है ना, ये मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जिस तरह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 थे, यहाँ 3 है वहाँ पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, यहाँ पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कम होगी, लेकिन मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है। क्योंकि पैरेलोसाइट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते थे तो लातीनी ज़बान में इसको मैंगनीज का नाम इस्तेमाल होता था, जिसका मतलब मैग्नेटिक। ये भी मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक की तरह प्रॉपर्टी शो करी, इसलिए मैंगनीज से मैंगनीज का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आजकल के दिन में इसको मैंगनीज के लफ्ज़ के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लें। मेल्टिंग पॉइंट इसका 1245, बॉइलिंग पॉइंट 2061। मेल्टिंग पॉइंट जो है 1245 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 2061 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको नोट कर लें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। एक प्रॉपर्टी किताब में ये भी लिखी हुई है। 1245 मेल्टिंग पॉइंट है, 1245 और बॉइलिंग पॉइंट है 2061। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इसका पाया जाता है। इसको चेक कर लें, शाबाश। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.4 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी नोट कर लें। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.4, इसको नोट कर लें। स्पेसिफिक ग्रेविटी को 7.4 आपके पास है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी कह दें या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दें, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दें या डेंसिटी कह दें, 7.4 आपके सामने आ रहा है। इसको नोट कर लें।
शाबाश, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें। ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, फ्री स्टेट में नहीं मिलता हमें। रिएक्टिव है, अगरचे स्टेबल है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं मिल रहा। लेकिन जो मेटोर है फ़िज़ा में, अगर शहाबियों की तरफ आप जाएं तो उसमें आपको ये फ्री स्टेट में मिल जाएगा, लेकिन अक्सर ज़मीन अर्थ क्रस्ट में हमें ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता। यूक्रेन है, जॉर्जिया है, बहुत सारे इलाके हैं जो इसके प्रोड्यूसर हैं। जहाँ पर जिन इलाकों में इसको पैदा किया जाता है उन इलाकों के नाम जो है अपने पास नोट रखें कि बहुत सारी ऐसे 3 इलाके हमारे पास है। साउथ अफ्रीका है, जॉर्जिया है और यूक्रेन है। साउथ अफ्रीका है, जॉर्जिया है और यूक्रेन है। इन 3 बड़े बड़े जो है आपको इन मुल्कों में जो है इंशाल्लाह आपको ये मिलेगा। प्रोड्यूसर हैं जिनको ज़्यादातर जो है अपने पास पैदा करते हैं, लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और दुनिया को सप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। उम्मीद है थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन कुछ बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी, डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब जल्दी से इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो गया हूँ। शाबाश, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, जल्दी करें। शाबाश, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। तो ये आपका हमारा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, खूब मुताला करें, स्टडी करें। हम चाहते हैं कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन इस इन्वायरमेंट को दे सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।